ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ श्रावण मास के पूर्णमासी के बारे में चर्चा करने के लिए। श्रावण पूर्णमासी को उसका बड़ा महत्व है और उसका महात्म्य श्रावण महात्म्य में लिखा है स्कंद पुराणांतर्गत। और सनत कुमार जी भगवान शंकर से इसके महात्म्य को सुनते हैं। पहले तो जानते हैं, आइए, ये श्रावण पूर्णमासी है कब। श्रावण पूर्णमासी का प्रारंभ होगा 30 अगस्त 2023 को लगभग 11:15 बजे लगभग अपने अपने यहाँ के समय के अनुसार प्रारंभ होगा और दूसरे दिन 7:05 तक यह रहने वाली है। 31 अगस्त को 7:05 तक पूर्णमासी रहेगी। तो पहले दिन बुधवार के दिन 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन पौर्णमासी का उपवास किया जाएगा। उस दिन सायंकालीन समय में चंद्रोदय के समय में पूर्णमासी है। जिस दिन चंद्रोदय के समय में पूर्णमासी होती है उस दिन उसका उपवास किया जाता है। चंद्रमा का पूजन, उसमें सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाता है और फिर चंद्रमा का पूजन करके भगवान चंद्र को अर्घा दिया जाता है। ये पूर्णमासी के दिन तो व्रत की माने उपवास की पूर्णमासी तो है बुधवार के दिन 30 अगस्त को। और उपाकर्म रक्षाबंधन की श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन की पूर्णमासी है 31 अगस्त 2023 गुरुवार के दिन। तो भगवान श्रावणी उपाकर्म के बारे में बताते हैं कि इस दिन श्रावण मास में उपाकर्म उत्सर्जन इत्यादि करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि ये जो श्रावणी पूर्णमासी का दिन है, इसी दिन श्रवण नक्षत्र में, अब संक्षिप्त में मैं इसका महात्मा आपको बता रहा हूँ कि श्रवण नक्षत्र में श्रावणी पूर्णमासी के दिन भगवान का हयग्रीव का अवतार हुआ है। उन्होंने अवतार लेकर के दानों से वेदों को लेकर के देवताओं को ब्राह्मणों में स्थापित किया, वेद की रक्षा करी भगवान ने। और सिंधु और बितस्ता नदी के तट पर भगवान का अवतार हुआ। तो जो भी वहाँ पर जाकर के स्नान करता है उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और ये जो श्रावणी पूर्णमासी है, इसी दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। कहते हैं कि श्रावणी पूर्णमासी के दिन ही रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। एतस्यामेव पूर्णायाम रक्षाबंधनमिष्यते, इसी पूर्णमासी को रक्षाबंधन भी किया जाता है। कहते हैं कि प्राचीन समय में की बात है। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ। शृणु त्वं मुनिशार्दूल इतिहासं पुरातनम इंद्राण्यायत्कृतं पूर्वम इंद्रस्य जय सिद्धये। कि हे ऋषिवर, हे सनत कुमार जी, कि इस विषय में एक प्राचीन इतिहास आप हमसे सुनिए कि इंद्राणी ने क्या कर्म किया, वह सुनाता हूँ। कहते हैं कि पूर्व काल में देवासुर संग्राम हो गया और इंद्राणी ने इंद्र से कहा कि हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है, प्रातः काल सूर्योदय कालीन समय में पूर्णमासी रहेगी। मैं आपका रक्षाबंधन का अनुष्ठान करूंगी जिससे आप अजय हो जाएंगे। तब ऐसा करके इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन प्रातः स्नान किया और इंद्र की दाएं हाथ में रक्षाबंधन किया। तत्पश्चात ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन इत्यादि किया। इंद्र ने दानवों पर आक्रमण किया और इंद्र की विजय हो गई। यह रक्षाबंधन का प्रभाव है, इसलिए रक्षाबंधन करना चाहिए।
अब सनत कुमार जी के पूछने पर भगवान शंकर कहते हैं, ईश्वर कह रहे हैं कि संप्राप्ते श्रावणे मासी पौर्णमास्यां दिनोदये स्नानं कुर्वीत मतिमान श्रुति स्मृति विधानतः। भगवान शंकर कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए, बुद्धिमान मनुष्य को, कि श्रावण मास में पूर्ण उदय सूर्योदय कालीन समय पर, जिस दिन सूर्योदय कालीन समय में पूर्णमासी हो, उस दिन श्रुति और स्मृति के विधान से, जो विधान बताए गए हैं स्नान के, उन विधानों से स्नान करें। जैसे कि उपाकर्म के दिन स्नान इत्यादि होता है, भस्म से, मृतिका से, गोमय से हम लोग स्नान करते हैं और हेमाद्रि संकल्प इत्यादि करके प्रायश्चित्त भी करते हैं। तो कहते हैं इसके बाद संध्या करें, संध्या से निवृत्त हो जाएं और फिर देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, इनका सबका जिन तर्पण करना चाहिए। और सुंदर स्वच्छ रेशमी धागों से निर्मित विचित्र ग्रंथियों से युक्त पद्म गुच्छों से अलंकृत और सरसप और अक्षत से गर्भित ऐसी एक रक्षा को, मैंने एक राखी, एक रक्षा तैयार करनी चाहिए, उसको बनाना भी चाहिए। आजकल तो बाजार में रक्षा मिल जाती है, यद्यपि वो पहले घर में ही बनाया जाता था। तो ऐसे रक्षा को बना करके उसको कलश के ऊपर रख करके स्थापित करें, कलश में ही स्थापित करें, उसका पूजन करें और उसकी प्रतिष्ठा करें, पूजन करें। और महिलाएं भी मंगल गीतों का गान करें, जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में मंगल गीत गाने का बड़ी परंपरा है, मंगल गान करें। और फिर पुरोहित मंत्र पढ़ते हुए, मंत्र है एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। रक्षा इस मंत्र का भावार्थ है कि जिस बंधन से महाबल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए, उसी प्रकार मैं आपको बांधता हूं, हे रक्षे। आप चलायमान मत हो, चलायमान मत हो, रक्षे माचल माचलो, मने चलायमान मत हो, मत हो। इस प्रकार से आशीर्वाद देते हुए ब्राह्मण इस मंत्र को बोलते हुए पुरोहित यजमान के हाथों में रक्षाबंधन करें। तो ये रक्षाबंधन ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को, अन्य भी जो जाति के लोग हैं उन सबको करना चाहिए। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है सभी दोषों से रहित होकर के वर्ष भर उसको सुखी रहता है, कोई कष्ट नहीं होता है। शुद्ध श्रावण मास में इस व्रत को करना चाहिए। तो यह पौर्णमासी का व्रत तो होगा 30 तारीख को, 30 अगस्त को। और रक्षाबंधन उपाकर्म का जो श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन का जो दिवस है वह है 31 अगस्त 2023 गुरुवार के दिन। उसी दिन इसको मनाया जाता है। और हमारे उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है, उस दिन संस्कृत दिवस भी हम लोग मनाते हैं। संस्कृत के हम लोग विद्यार्थी हैं तो संस्कृत दिवस भी उसी दिन है 31 तारीख को। सभी हमारे संस्कृत विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और उसी दिन हमारे यहाँ चंपावत जिले के बाराही धाम में, जो बाराही भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी बाराही मैया है, उनके यहाँ एक मेला होता है, उसको कहते हैं बगवाल का मेला। यद्यपि वह बगवाल का मेला प्रारंभ हो चुका है, अभी वहाँ मेला शुरू हो गया है, परंतु उस दिन भगवती बाराही की पूजा करते हैं। और फिर वहाँ पर एक प्रकार का एक युद्ध वहाँ पर खेला जाता है। उसके बड़े नियम हैं युद्ध के, जो लोग वहाँ के लोग रहने वाले हैं वो भली भांति जानते हैं। और अब वो पत्थरों से नहीं होता, युद्ध फलों से होता है और कुछ देर चलता है। और फिर जब भगवती का आदेश, पुजारी जी को भगवती का आदेश होता है कि अब युद्ध बंद करना है, तो पुजारी जी शंख बजा देते हैं और युद्ध विराम हो जाता है। और बड़े धूमधाम से देश देशांतर से लोग उसको देखने के लिए वहाँ पर आते हैं। बड़ा प्रसिद्ध हमारा वह लोक मेला है, बहुत विश्व प्रसिद्ध मेला है हमारा वह बाराही के धाम में, भगवती के धाम में। तो ये 31 तारीख को यह वहाँ खेला जाएगा। 31 तारीख को ही संस्कृत दिवस भी है और 31 तारीख को ही श्रावणी उपाकर्म और रक्षाबंधन भी है।
तो आप सब लोग इसको खूब मनाइए, खूब सबके लिए यह आनंद करने वाला हो, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला यह पर्व हो, और भगवती वाराही भी सबकी रक्षा करें। और गायत्री मैया हम सभी ब्राह्मणों के जो भी यज्ञोपवीत धारण करने वाले लोग हैं उनकी रक्षा करें। माँ भगवती गायत्री वही वाराही है, वो गायत्री ही वाराही है, गायत्री ही दुर्गा है। हम लोग तो सब लोग ब्राह्मण तो सब वैसे भी शक्ति के ही उपासक होते हैं, सब शाक्त होते हैं। ब्राह्मण माने शाक्त, क्योंकि वो गायत्री को जपते हैं। तो ऐसे भगवती सबकी रक्षा करें, सबके ऊपर कृपा करने वाली हो, और सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और मंगलमय आपके लिए हर रक्षाबंधन हो। नमस्कार।